फ्रेंड्स, सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और खुश होंगे। आज हमारे किचन में बनने जा रहा है बहुत ही मज़े का स्पाइसी सा पुलाव, यखनी पुलाव, जो कि बहुत डिलीशियस और मज़े का बनता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए रेसिपी की तरफ चलते हैं। इसके लिए हमें चाहिए होगा मटन यानी गोश्त, वो मैंने लिया है 1 किलो। उसके साथ मैंने लिए हैं 2 मीडियम टमाटर, और जनाब हमें चाहिए होगा 1 टेबलस्पून भर के सूखा धनिया, और साथ ही हमें चाहिए होगा गरम मसाला 1 टीस्पून। इसी के साथ हमें 2 लहसुन के जवे चाहिए होंगे साबित। और ये देखें मेरे पास 15 से 20 काली मिर्च, 3 सिनेमन स्टिक है, और 1 टेबलस्पून मेरे पास सौंफ है, 3 बादियान के फूल है, 4 से 5 मेरे पास तेज़पात है, 2 मोटी इलायची है। ठीक है जनाब, ये सूखा मसाला मेरे पास ये है, आप नोट डाउन कर लीजिए। अब आपने क्या करना है, एक कपड़ा लेना है और उसमें सारे मसाले डाल देने हैं। तेज़पात की आपने यूँ गर्दन तोड़ देनी है, और बाकी सारे मसाले यानी ज़ीरा, काली मिर्च और सारे स्पाइसेस इसमें डाल देने हैं। ठीक है जनाब, ये देखिए दो मोटी इलायची और हाफ तेज़पात हमने इसमें डाल देने हैं, और ये हमने बचा लेना है। उसके बाद अपने इस मसाले की पोटली बना लेनी है। देखिए जनाब, पोटली बन गई। और इसी के साथ हमें चाहिए होंगे 2 मीडियम प्याज। ये देखिए प्याज लिया है मैंने, और 2 इंच मैंने अदरक लिया है। जी जनाब, अब हमने क्या करना है, ये प्याज, अदरक और वो पोटली कुकर में डाल देनी है। ठीक है जनाब, आपने ये प्याज डाला, साथ अदरक डाला, और साथ ही हम पोटली रख देंगे। उसके बाद हम बाकी चीज़ें शामिल कर देंगे। ये देखिए मटन डाल दिया मैंने 1 किलो मटन लिया है। उसी के हिसाब से आप स्पाइसेस और चीज़ें ज़्यादा या कम भी कर सकते हैं। मटन डालने के बाद हम इसमें नमक डाल देंगे। नमक आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, जितनी आपकी ज़रूरत हो। उसके बाद हमने क्या करना है, इसमें पानी डाल देना है। ठीक है जनाब, अब मैंने 1 किलो मटन लिया है, तो मैं इसमें 4 से 5 गिलास ऑफ वाटर डाल दूँगी, और साथ ही हमने इसमें फिर लहसुन भी डाल देना है, लहसुन के जवे भी शामिल कर देने हैं। ठीक है जनाब, ये देखिए पानी डाल दिया हमने। जी जनाब, 4 गिलास वाटर डालने के बाद हम ये लहसुन, जो हमारे पास 2 लहसुन के जवे हैं साबित, इसमें डाल देंगे, और फिर हम इसका ढक्कन बंद कर देंगे। इसको कवर कर देंगे हाफ आवर के लिए। उसके बाद मेरे पास ये टमाटर है, 2 मीडियम टमाटर है मेरे पास, जिसको मैंने चॉप कर लिया है, और साथ 2 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट है, हाफ टी स्पून काली मिर्च, और ये देखिए जनाब मेरे पास सूखा धनिया है 1 टेबल स्पून, तेज़पात 3 है, 2 मेरे पास बादियान के फूल है, 3 मोटी इलायची है, 5 से 6 हरी इलायची है, और 1 टेबल स्पून ज़ीरा है, प्लस गरम मसाला 1 टेबल स्पून, और सूखा धनिया। ठीक है जनाब, ये देखिए अब हम इसका तड़का बनाएंगे। साथ हमारे पास 4 से 5 मिर्चें हैं, और जनाब मेरे पास 2 मीडियम प्याज है, 2 प्याज मैंने उसमें डाल दिए थे, 2 प्याज मैंने चॉप कर लिया लंबा लंबा, प्लस मेरे पास 1 कप दही है। ठीक है जनाब, अब हम इसका तड़का बनाएंगे। सबसे पहले हम ऑयल डालेंगे। ऑयल डालने के बाद प्याज को ब्राउन करेंगे। प्याज को हम अच्छे से ब्राउन करेंगे, और हम गोश्त भी चेक कर लेते हैं। ये देखिए जनाब, गोश्त हमारा पक चुका है। अब हमने ये पोटली निकाल देनी है, और साथ ही हमने लहसुन अदरक वाला छिलका भी निकालना है। हमने शोरबा यानी यखनी अलग कर दी, और ये हमारा गोश्त अलग है। ठीक है जनाब, प्याज अच्छे से ब्राउन हो चुके हैं, हम इसको निकाल देंगे। आप टिश्यू पेपर की मदद से इसको निकाल दीजिएगा। जी जनाब, अब उसी प्याज में हम डालेंगे अपने तेज़पात, 3 तेज़पात है मेरे पास, और साथ हम डाल देंगे सूखा मसाला। ये देखिए जिसमें ज़ीरा, लौंग, बादियान के फूल, मोटी इलायची, हरी इलायची सब शामिल है, प्लस हम सूखा धनिया, काली मिर्च, गरम मसाला, वो सब स्पाइसेस भी डाल देंगे। ठीक है जनाब, ये देखिए जनाब काली मिर्च। उसके बाद हम डालेंगे हरी मिर्चें,
और उसके बाद हम डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि कच्चापन दूर हो जाए इसका। 2 से 3 मिनट के बाद हमने इसमें शामिल कर देना है दही। तो जनाब इसको मिक्स करेंगे अच्छे से ताकि अदरक लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो जाए। 2 से 3 मिनट के बाद हमने दही शामिल कर दिया। इसको हम अच्छे से भूनेंगे ताकि हमारा मसाला अच्छे से तैयार हो जाए। देखिए जनाब दही अच्छे से मिक्स हो गया। अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी टमाटर। 2 मीडियम टमाटर है मेरे पास। टमाटर को पकाने के लिए हमने इसको कवर कर देना है, 5 मिनट के लिए कवर कर देना है ताकि टमाटर हमारे सॉफ्ट हो जाए। ये देखिए जनाब टमाटर हमारे सॉफ्ट हो गए हैं और दही ने भी अच्छे से ऑयल छोड़ दिया है। ये देखिए जनाब 3 से 4 मिनट तक भूनने के बाद हमने इसमें अपना गोश्त शामिल कर देना है जो कि हमने बॉईल कर दिया था। आप गोश्त चेक कर लीजिएगा, अगर वो नहीं पका तो आप फिर से कवर करके इसकी सीटी लगा दीजिएगा। अब हम इसमें शामिल कर देंगे नमक। 2 टेबलस्पून मैंने गोश्त में डाला था और 1.5 में इसमें डालूंगी। आप बाद में चेक कर लीजिएगा। उसके बाद में इसमें डालूंगी धनिया। तो जनाब 1 कप धनिया है मेरे पास, वो मैंने डाल दिया। इसको मिक्स करेंगे अच्छे से। धनिया के बाद हमने इसमें चावल शामिल कर देने हैं। चावल को मैंने 15 मिनट्स तक सॉक कर दीजिएगा। आपके चावल पे डिपेंड करता है कि आप कौन से चावल यूज़ कर रहे हैं। अगर आप सेला चावल यूज़ कर रहे हैं तो आप ½ आवर से लेकर 1 आवर तक इसको सॉक करेंगे। मैंने 3 ग्लास ऑफ राइस लिए हैं तो मैं इसमें 6 ग्लास ऑफ वाटर ऐड करूँगी, लेकिन मैं 4 से 5 इसमें यखनी के ऐड करूँगी और 2 में पानी ऐड करूँगी क्योंकि वो फिर ज़्यादा ऑयली हो जाएगा। आप चाहें तो आप 6 ग्लास यखनी भी यूज़ कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो आप 2 ग्लास ऑफ वाटर भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद नमक चेक कर लीजिएगा, नमक हस्बे ज़रूरत डाल दीजिएगा। इसके बाद हमने इसको कवर कर देना है। 3 से 4 मिनट बाद हमने इसकी ढक्कन उठा देनी है। ये देखिए जनाब हमने इसको हल्के हाथों से हिलाना है। हमने 3 से 4 मिनट इसको हाई फ्लेम पर रखना है। उसके बाद हमने इसको बिल्कुल लो फ्लेम कर देना है 6-7 मिनट तक। ये देखिए जनाब अब मैं इस पर शामिल कर रही हूँ ब्राउन प्याज। उसके बाद मैं इसमें धनिया शामिल कर दूँगी और फिर मैं इसको कवर कर दूँगी बिल्कुल लो फ्लेम पर। 20 से 25 मिनट तक हमने इसको दम देना है और फिर हमने इसको 10 मिनट तक उठाना नहीं है और फिर उसके बाद डिश आउट कर देना है। ठीक है जनाब। जी जनाब ये देखिए मैंने इसको 20 से 25 मिनट तक दम दिया। उसके बाद मैंने इसको 5 मिनट तक ढक्कन नहीं उठाया। हमने 5 से 10 मिनट तक ढक्कन नहीं उठाना और फिर उसके बाद हमने इसको अच्छे से डिश आउट कर लेना है और हमारे मज़ेदार सा यखनी पुलाव तैयार हो जाएगा। जनाब आप देख सकते हैं खिले खिले अलग अलग चावल है और हमारा गोश्त भी बहुत अच्छी तरह से पक चुका है। आप इसको रायते और सलाद के साथ सर्व कर सकते हैं। जी जनाब अब आपने ट्राई करना है और ट्राई करके मुझे अपना एक्सपीरियंस बताना है कि आपसे ये यखनी पुलाव कैसा बना। यकीनन इंशाल्लाह जब आप बनाएंगे तो आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, आपके घर वालों को भी बहुत अच्छा लगेगा। तो मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।